green skill second. Over the year, with economic development, there has an increase in environment pollution. For example, with the introduction of high input agriculture, we can grow more food by using fertilizer, pesticides and hybrid crops. देखो उसमें क्या कह रहे हैं कि हमने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ क्या किया, एनवायरनमेंट को पॉल्यूटेड किया। हमने बहुत ज़्यादा फूड को ग्रो किया, ठीक, किसके थ्रू? फर्टिलाइजर के थ्रू, पेस्टिसाइड्स के थ्रू और हाइब्रिड क्रॉप्स के थ्रू। तो सिंपल सी बात है, हमने सोसाइटी ने एनवायरनमेंट से लिया तो बहुत कुछ, लेकिन सोसाइटी ने एनवायरनमेंट को दिया तो सिर्फ क्या दिया? पॉल्यूशन दिया, ठीक है ना, पॉल्यूटेड। चलिए अब आगे देखते हैं। इसमें एक वर्ड आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। A 3-year study using satellite aerial photography undertaken by the United Nations long ago warned that the environment had deteriorated so badly that it was critical in many of 88 countries investigated. In view of all these findings and problems, sustainable development acquires much importance. नेचर एंड मैनकाइंड लिव एंड डाई टुगेदर, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं इसमें, देखो स्टडी की गई सैटेलाइट के थ्रू और एरियल फोटोग्राफी के थ्रू, ठीक है ना, यूनाइटेड नेशन ने की है। इसमें क्या कह रहे हैं, देखो कि एनवायरनमेंट हमारा क्या हुआ, बहुत बुरी तरह से क्या हुआ, इफेक्टेड हुआ है, ठीक है ना। आगे क्या कह रहे हैं, देखिए, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट है क्या? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की सिंपल सी डेफिनेशन है कि sustainable development is the development that satisfy the needs of the present without compromising the capacity of the future generation. Future generation, ठीक है ना, हम प्रेजेंट जनरेशन की नीड्स को तो पूरा करें, लेकिन फ्यूचर जनरेशन के साथ कॉम्प्रोमाइज किए बिना। मतलब ऐसा ना हो कि हमने अभी तो सब कुछ यूज कर लिया, अपनी फ्यूचर के लिए कुछ भी हमने नहीं रखा। सपोज करो, एक एग्जांपल्स है, हमने 10 पीपल्स का फूड हमारे पास है, ठीक है ना, पहले हमने रूम में एंट्री करी, तो ऐसा ना हो कि हमने क्या किया कि 4 पर्सन्स का फूड हमने ही खा लिया, हमने ले लिया। तो क्या होगा, जो 9 पीपल्स आएंगे बाद में, वो सिर्फ जो 6 पर्सन का फूड आपका बचा है वो 9 पर्सन को लेना पड़ेगा। अब हो सकता है जो सेकंड पर्सन आए आपके बाद, वो जो आपके पास 6 पर्सन का फूड है वो 2 या 3 का वो कंज्यूम कर ले। तो इस तरह से क्या होगा, जो आने वाली जनरेशन है, जो आने वाले पीपल्स होंगे, उनको कम 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 और कम मिलेगा, ठीक है। तो यही होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मीन्स है कि हम अपनी जरूरतों को तो पूरा करें, अपनी नीड्स को पूरा करें, लेकिन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द कैपेसिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन। इंपॉर्टेंस ऑफ sustainable development. Sustainable development is defined as development that meets the need of the present without compromising the ability of future generation to meet their own needs. Clear है? Example, sustainable agriculture. एक sustainable agriculture का means क्या है? Consist of environment friendly method of farming. Farming का environment friendly method हो, ठीक है ना। environment friendly method हो किसका? फार्मिंग का। जो फार्मिंग कर रहे हैं फार्मर्स, वो एनवायरमेंट फ्रेंडली करें, मीन्स एनवायरमेंट का भी ध्यान रखें और तभी उसको क्या करें, अपनी जो फार्मिंग है उसको आगे कंटिन्यू करें। दैट अलाउ द प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप्स और लाइव स्टॉक विदाउट डैमेज टू द ह्यूमन और नेचुरल सिस्टम। इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स प्रिवेंटिंग द यूज ऑफ केमिकल so as to avoid adverse effect to soil. मीन्स केमिकल का यूज ना करें। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है, सॉइल पे बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है, वाटर पे बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। प्रॉब्लम रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, कुछ मेन पॉइंट्स यहाँ पर इन्होंने डिस्कस किए हैं, 3 मेजर पॉइंट्स। तो फर्स्ट है हमारा फूड, द अमाउंट ऑफ रिच fertile land needed to grow crops such as wheat, rice, etc.
is becoming less as we are using up more and more land for other purpose. Soil nutrients are also getting depleted and lots of chemicals are spoiling the soil due to the use of chemical fertilizers. ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं क्रॉप्स, ठीक है, सच एज वीट, राइस एटसेट्रा. इससे क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में हम पैदा कर रहे हैं. किस किस को, वीट को, राइस को, कोई भी हमारे पास क्रॉप है, हम सोच रहे हैं हम ज़्यादा से ज़्यादा उसको क्या करें, ग्रो करें. ठीक है ना. उससे क्या हो रहा है कि हमारी जो, हम उसके लिए क्या यूज़ कर रहे हैं, उसके लिए हम केमिकल्स का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि विदाउट केमिकल हमारा लिमिटेड ही ग्रो हो पाएगा. और केमिकल का यूज़ कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, हमारा जो सॉइल है, सॉइल पे बुरा इफेक्ट पड़ रहा है. ठीक है, जिससे सॉइल की क्या हो रही है, प्रोडक्टिविटी कम हो रही है. ठीक, तो आगे आने वाले टाइम में हमारी सॉइल ऐसी हो जाएगी कि वो बिल्कुल भी बिल्कुल उसकी फर्टिलिटी कम हो जाएगी, फर्टिलाइज कुछ भी नहीं कर पाएगी वो. ठीक है. वाटर, वी यूज फ्रेश वाटर फॉर रिवर्स एंड पॉन्ड्स फॉर ड्रिंकिंग एंड क्लीनिंग. ड्रिंकिंग और क्लीनिंग के फ्रेश वाटर यूज करते हैं, रिवर्स का और पॉन्ड्स का. बट लेकिन क्या है, डंप गार्बेज इनटू देम. उसमें क्या हो रहा है, जो गार्बेज है वो गिरा जा रहा है. द रिवर एंड पॉन्ड्स आर गेटिंग पॉल्यूटेड. ठीक है ना, वो पॉल्यूटेड हो गए. दिस वे आफ्टर सेवरल ईयर्स वी विल हैव नो क्लीन वाटर फॉर यूज. मीन्स हमें आने वाले टाइम में कुछ ईयर्स के बाद हमें बिल्कुल भी जो क्लीन वाटर था वो मिल ही नहीं पाएगा. ठीक है ना, पॉल्यूटेड वाटर ही हम क्या करेंगे, ड्रिंक करेंगे. फ्यूल, वी आर यूजिंग अ लॉट ऑफ वुड फ्रॉम ट्रीज एज फ्यूल एंड फॉर कंस्ट्रक्शन के लिए भी यूज़ करते हैं हम वुड का. ठीक है ना, फ्यूल के लिए भी यूज़ करते हैं, जलाने के लिए, घर बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं, फर्नीचर के लिए यूज़ करते हैं. एज मोर एज, जिससे क्या हो रहा है कि ट्रीज को कट कर रहे हैं हम. ठीक है ना, क्लाइमेट्स पे बहुत बुरा फर्क पड़ रहा है इसका. ठीक. एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, जब कंडीशन बहुत ख़राब होती है तो क्या होता है, सच एज फ्लड, एक्सट्रीम कोल्ड और हीट. चलिए, तो ये हमारे पास पॉइंट्स थे, फूड, वाटर एंड फ्यूल. ठीक है ना. सस्टेनेबल डेवलपमेंट में जो प्रॉब्लम्स में क्रिएट होती हैं, फूड से रिलेटेड है, वाटर से रिलेटेड है और फ्यूल से रिलेटेड है. फ्यूल में भी हम क्या कर रहे हैं, ठीक है ना, ट्रीज कट कर रहे हैं, इसलिए. ठीक है ना, हम फर्नीचर के लिए, घर बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन में काम के लिए और उसको जलाने के लिए. ठीक, तो जिससे क्या हो रहा है, ट्रीज कट होने से क्लाइमेट पे फर्क पड़ रहा है. फ्लड्स, ठीक है ना, फ्लड्स, कोल्ड और हीट. ठीक है, जो हमारा एनवायरनमेंट है वो बिल्कुल, एनवायरनमेंट हमारा डिस्टर्ब हो गया है. सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंक्लूड्स रिड्यूसिंग एक्सेसिव यूज ऑफ रिसोर्सेज. तो ये क्या करें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हमें क्या इंक्लूड करना चाहिए, कैसे इसमें इम्प्रूवमेंट होगा. तो कह रहे हैं रिड्यूसिंग एक्सेसिव यूज ऑफ रिसोर्सेज जो उनका कम से कम यूज़ करें. ठीक, जितना यूज़ हम, हमारे लिए जितना मस्ट है उतना यूज़ करें, उससे ज़्यादा यूज़ ना करें. ठीक है. अब क्या होता है, देखने में क्या आता है कि कई बार हम, अगर हमारे पास सपोज घर में बाइक है, सपोज करो 2 किलोमीटर्स जाना है कहीं पर, तो हम गाड़ी निकालते हैं घर से. हम पैदल भी जा सकते हैं, साइकिलिंग से जा सकते हैं, लेकिन नहीं, तो इसी को बोलते हैं एक्सेसिव यूज़ ऑफ रिसोर्सेज. तो इसको कम करना है. रिसाइकलिंग एंड रीयूज ऑफ वेस्ट मटेरियल, जो वेस्ट मटेरियल है उसका रिसाइकिल करना. उसको सुना होगा आपने, प्लास्टिक को रिसाइकिल किया जा रहा है, क्योंकि प्लास्टिक क्या है, हार्मफुल है हमारे एनवायरनमेंट के लिए. ठीक है ना. तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनका रीयूज़ कर सकते हैं हम. पेपर्स का यूज़ कर सकते हैं हम. एक ही पेपर को हम क्या करते हैं, कई बार उस पर कुछ लिखते हैं, देन उसको फिर वेस्ट कर देते हैं. ठीक है ना. अगर पेपर पर कुछ लिख रहे हैं, देन उसको अगर स्पेस आपका है, तो हम उसको फिर से सेकंड टाइम भी यूज़ कर सकते हैं, थर्ड टाइम यूज़ कर सकते हैं, फोर्थ टाइम यूज़ कर सकते हैं. रीयूज़, इसे बोलते हैं रीयूजेबिलिटी. ठीक है. साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, प्लांटिंग मोर ट्रीज, ग्रीन ग्रासरी पैचेस एंड ट्रीज टू बी इन कंक्रीट बिल्डिंग्स. ठीक है. प्लांट मोर प्लांट, जितने प्लांट लगाएंगे उससे क्या होगा, हमारा एनवायरनमेंट क्या होगा और सिस्टमेटिक होगा.
यूजिंग मोर एनवायरमेंट फ्रेंडली मटेरियल, एनवायरमेंट फ्रेंडली मटेरियल को यूज़ करें, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल को यूज़ करें, एंड यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजीज विच आर एनवायरमेंट फ्रेंडली, जो एनवायरमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी उनका यूज़ करें। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, क्या गोल है इनका? द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंश्योर दैट ऑल पीपल्स एंजॉय पीस एंड प्रोस्पेरिटी। जो इनका गोल है, वो गोल क्या है कि हर व्यक्ति क्या हो? पीस एंड प्रोस्पेरिटी से रहे। कैसे रहेगा? द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वर लॉन्च्ड एट द यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट इन न्यूयॉर्क इन September 2015, forming the 2030 agenda for sustainable development. It has set target that the countries should work towards and achieve by 2030. 2030 तक हम क्या करें? सस्टेनेबल डेवलपमेंट को सेट करें, मीन सस्टेनेबल डेवलपमेंट करें सभी कंट्रीज के अंदर। तो वो कैसे होगा? जब कुछ पॉइंट्स को हम ध्यान में रखेंगे। एनवायरनमेंट को हम क्या करेंगे? एनवायरनमेंट को अपने सेव करेंगे, ठीक है ना। जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको यूज करेंगे, ठीक। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स, अब कुछ इनिशिएटिव लिए गए हैं इनके लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। क्या है देखो, फर्स्ट क्या करें? इनोवेटर हुए कहाँ पर? मैंगलोर में। एंटरप्रेन्योर अवस्थ, मिस्टर अवस्थ, इन्होंने क्या किया देखो? इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव दिया। किसके लिए? प्लास्टिक बैग के लिए, प्लास्टिक के लिए। He made 100% biodegradable bag which can dissolve in hot water and decompose in natural environment. This is the now being used in many countries and is going to help the environment. Means प्लास्टिक बैग को बैन किया गया, तो उसके अल्टरनेट में इन्होंने क्या किया? एक और 100% बायोडिग्रेडेबल बैग बनाया। जो क्या था आपका? अगर आपने उसको ख़त्म करना है, मीन्स आपने उसको फेंकना है, तो आप उसके ऊपर हॉट वाटर गिरेंगे तो वो मेल्ट हो जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा, बिल्कुल वाटर बन जाएगा। या उसको अगर हम अपनी सॉइल में गिर देंगे तो वो क्या करेगा? हमारा फर्टिलिटी का काम करेगा, खाद बन जाएगी उससे, ठीक है ना। तो ये क्या था? एक अल्टरनेटिव था। किसके थ्रू? अवस्थ के थ्रू, मिस्टर अवस्थ, ठीक है, मैंगलोर से। दूसरा इनिशिएटिव एक और लिया गया। क्या कह रहे हैं? इनिशिएटिव आइडिया वॉज टू स्टॉप द यूज ऑफ प्लास्टिक स्पून्स, फॉर्क एटसेट्रा। प्लास्टिक के स्पून और फ्रॉक जो यूज़ करते हैं, कोई भी फंक्शन होता है वहाँ पर यूज़ करते हैं, तो उनको, उनके अल्टरनेट में नारायण पिसापति मेड इडेबल कटलरी मेड आउट ऑफ अ ग्रेन। दीज स्पून्स कैन बी ईटन एंड when even if they are not eaten, they will easily decompose in the soil enrich it. मीन्स हम कुछ भी खाना खाने के बाद, सपोज हमने फूड अपना इंटेक किया, लिया फूड, ठीक है ना, उसके बाद क्या होता है? अगर प्लास्टिक है तो हम क्या करते हैं? उसको डस्टबिन में डाल देते हैं, फेंक देते हैं उसको। तो क्या होता है? उससे हमारा एनवायरनमेंट खराब होता है, ठीक है ना। इन्होंने क्या किया? प्लेट्स हो गई, स्पून्स हो गई, फ्रॉग हो गए, ये इन्होंने ऐसे बनाए बायोडिग्रेडेबल कि उस पर खाना खाने के बाद उनको हम खा भी सकते हैं, मीन्स हम उनको ईट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा आइसक्रीम में, कोन में आइसक्रीम जब लेते हैं हम, तो आइसक्रीम खाने के बाद उस कोन को भी हम खा लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती हमें। ऐसे ही हम प्लेट्स, उन्होंने इन्वेंट किया प्लेट्स का, फ्रॉक का, स्पून्स का, कि हम उनको ईट कर सकते हैं। अगर आप ईट नहीं करना चाह रहे हैं उसको, तो अगर हम सॉइल में गिर दें तो सॉइल में वो फर्टिलिटी का भी काम करेंगी, ठीक है। नेक्स्ट, और रोल इन सस्टेनेबल, हमारा क्या रोल हो सकता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में? सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैन एक्चुअली हैपन ओनली व्हेन ईच वन ऑफ अस वर्क टुगेदर इट। जब हम सब मिलके उसमें अपना योगदान देंगे, मीन्स हमारी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को करना, ठीक है ना। अब क्या कर सकते हैं हम? कुछ पॉइंट्स लिए हुए देखो। फर्स्ट है क्वालिटी एजुकेशन, कि हम क्या करें? क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड्स करें स्टूडेंट्स को, ठीक है ना, अपने आसपास। अब कुछ और करें देखो, एजुकेशन हेल्प अस बिकम अवेयर ऑफ आवर रोल रिस्पॉन्सिबल। वी शुड यूज द फैसिलिटी प्रेजेंट इन आवर एरिया। हमारे अपने एरिया में हमें ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करनी चाहिए जिससे क्वालिटी एजुकेशन मिले। टेक आवर फ्रेंड्स टू स्कूल, कुछ फ्रेंड्स ऐसे होते हैं हमारे कि जो स्कूल नहीं जाते, ठीक है ना, जिन्हें इंटरेस्ट नहीं है स्कूल जाने में, तो उनको स्कूल लेके जाएं। हेल्प फ्रेंड्स स्टडी में हेल्प करें उनकी। स्टॉप फ्रेंड्स
फ्रॉम ड्रॉपिंग आउट स्कूल, कुछ क्या करते हैं स्कूल ड्रॉप कर लेते हैं, ठीक है ना, तो उनको हेल्प करें कि स्कूल ड्रॉप ना करें। क्यों? इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि एजुकेशन बढ़ेगी, एजुकेशन बढ़ेगी तो क्या होगा, नॉलेज ज़्यादा मिलेगी, नॉलेज मिलेगी तो क्या होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में वो अपना पार्टिसिपेशन देंगे, ठीक है। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, वी मस्ट make effort to make India free of open defecation by building toilets and creating awareness towards sanitation, clean water, water को शुद्ध करना, साफ करना, sanitation, ठीक है। अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी मीन्स हम क्या करें, अफोर्डेबल एनर्जी को यूज करें, क्लीन एनर्जी को यूज करें, यूजिंग सोलर पावर, दैट इज पावर generated using the sun does not cause pollution as it does not require burning of non renewable fuel। इसको बनाने के लिए हमें किसी को कुछ ऐसे फ्यूल्स को जलाना नहीं पड़ता कि जिससे हम क्या करें, एनर्जी बनाएं। सोलर एनर्जी क्या होती है, नेचुरल एनर्जी है, सन से बनती है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, इसका यूज करें तो, ठीक है। अदरवाइज जो हम यूज करते हैं, सपोज करो इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं, तो वो इलेक्ट्रिसिटी यूज करने के लिए आपको बहुत सारा वाटर कंजम्पशन करना पड़ता है। उस देखा होगा आपने, बहुत सारे बांध बने हुए हैं, ठीक है ना, टीरी बांध सुना होगा आप लोगों ने। टीरी बांध बनाने के लिए क्या करना पड़ा, बहुत सारा एरिया जहाँ पर पीपल्स रहते थे उनको वहाँ से माइग्रेट कराना पड़ा, वहाँ पर उनको छोड़ के, अपना घर छोड़ के दूसरी जगह जाना पड़ा उस बांध को बनाने के लिए। लेकिन आने वाले फ्यूचर में वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि वहाँ पर इतना स्टोरेज है वाटर का, अगर कभी प्रॉब्लम आती है सपोज करो, तो वो इतना सारा वाटर वहाँ से निकलेगा, फ्लड होगा। तो ये मान आपने लास्ट कुछ 1 ईयर या 2 ईयर्स बैक पीछे सुना होगा कि कितना आपका उत्तराखंड में बद्रीनाथ केदारनाथ से बाढ़ आई थी, बहुत भयंकर। तो वही सेम सिचुएशन इन फ्यूचर बन सकती है। लेकिन अगर हम क्या करें, सोलर एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं, तो हमें जो एनर्जी ले रहे हैं नेचुरल ले रहे हैं, हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत क्या पड़ेगी, जो हम वैसे डिपार्टमेंटल ले रहे हैं, तो वो एनर्जी हम कम कंज्यूम करेंगे सोलर एनर्जी का अगर यूज़ कर रहे हैं हम तो, ठीक है। बहुत सारे विलेजेस में आप गवर्नमेंट ने इस पर सब्सिडी देनी शुरू कर दी है। मीन्स अगर सपोज करो आपको 10,000 में कोई इक्विपमेंट मिल रहा है, तो वो अब इक्विपमेंट आपको 5,000 मिल रहा है। तो मोस्टली विलेजेस में अब सोलर एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं। आपने देखा होगा आपके स्कूल में भी रूफ पर कभी आप लोगों ने देखा हो तो सोलर एनर्जी का प्लांट लगा हुआ है पूरा, ठीक है ना। तो सोलर से एनर्जी तैयार होती है, सूरज से, ठीक है ना। और वही हमें क्या, फैन में, हमारे बल्ब में, सब वो एनर्जी हमें प्रोवाइड होती है उससे, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल हमारा बहुत कम आता है, ठीक। तो ये अफोर्डेबल है, क्लीन एनर्जी है, इससे कोई हमारे एनवायरनमेंट को लॉस नहीं होता। रिड्यूस इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना, बी हेल्पफुल टू वन अनदर, बी फ्रेंडली विद एवरीवन, इंक्लूड एवरीवन वाइल वर्किंग और प्लेइंग। सिंपल सी बात है कि मिलजुल के काम करना। जब हम मिलजुल के काम करेंगे, इक्वालिटी में काम करेंगे, तो क्या होगा, हमारा एनवायरनमेंट सही होगा, सही सोच आएगी। कंट्री, अब देखा होगा आप लोगों ने, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, कुछ कंट्रीज़ हैं आपस में क्या होता है, उनका आपस में वॉर चलती रहती है। तो क्या होता है, उससे एनवायरनमेंट को ही हानि होती है, ठीक है। तो इनइक्वालिटी को ख़त्म करना, इक्वलिटी, इक्वल होकर रहना। सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, क्रिएटिंग सस्टेनेबल सिटीज़ मीन्स एक हमें रेस्पॉन्सिबल सिटीजन बनना है, ठीक है ना। सेव एनर्जी बाय स्विचिंग ऑफ लाइट्स एंड फैंस व्हेन नॉट इन यूज़, जब यूज़ में ना आए, स्विच फैन कोई, हम सपोज को रूम से बाहर निकले, ठीक है ना, रूम में कोई नहीं है, हम लाइट फैन ऑफ कर सकते हैं, इतना कर सकते हैं। यूज़ नेचुरल लाइट का यूज़ करें। अगर आपके घर पर विंडो है, ठीक है ना, तो कर्टन हटाएं और विंडो बाहर की जो लाइट सारी है उसका यूज़ करें, अपने घर के बल्ब को बंद कर दें, ठीक है ना। यूज़ एनर्जी एफिशिएंट लाइट, एलईडी बल्ब का यूज़ करें। मोस्टली एलईडी बल्ब ही अब यूज़ हो रहे हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, पावर कंजम्पशन कम करते हैं। रेस्पॉन्सिबल कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर, वी कैन बिकम रेस्पॉन्सिबल अबाउट आवर ओन एनवायरनमेंट बाय रीयूजिंग पेपर, ग्लास, प्लास्टिक, वाटर एटसेट्रा, ठीक है। फिर से यूज़ करना मीन्स कोई ऐसी चीज़ है जिसको हम फिर से यूज़ कर सकते हैं, तो उसका यूज़ करें, उसको वेस्ट ना करें। टेकिंग क्लोथ्स, कुछ क्लोथ्स बैग टू मार्केट, कैरिंग फ्रूट्स, कुछ भी सामान लेने जाते हैं बाहर, तो क्या करते हैं, करें, बैग लेके जाएं। सुना गवर्नमेंट कहती है कि अपना पॉली बैग यूज़ नहीं करना है, अपना कुछ भी सामान लेने जाएं तो बैग लेके साथ में जाएं, तो वही सेम कह रहे हैं। डोनेट थिंग्स वी डोंट यूज़ सच एज क्लोथ, बुक्स, फर्नीचर, फूड एटसेट्रा,
कुछ ऐसी चीज़ें होती है घर में हम यूज़ नहीं करते, उसको तो डोनेट कर सकते हैं जो नीडेड पर्सन हो। बाय एंड ईट सीजनल फ्रूट्स ही इनटेक करें, ले खरीदें, एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम लोकल ग्रोवर, ठीक है ना। लोकल जो मीन्स हमारे आसपास फार्मर्स होते हैं, जो आसपास जो हमारे ग्रो कर रहे हैं वेजिटेबल्स या फ्रूट्स को, उनसे हम क्या करें, सीजनल फ्रूट्स बाय करें। ऐसा ना हो कि वो हम क्या करते हैं, कई बार प्रिजर्व होते हैं हमारे पास, मीन्स पहले से हमारे पास रखे होते हैं, वो 10, 12, 15 दिन पहले के होते हैं और वो प्रिजर्व होते हैं, पैक्ड होते हैं, पैक्ड फूड, ठीक है ना। उनका यूज़ ना करें, वो हार्मफुल भी होते हैं हमारे लिए। रिपेयर लीकिंग टैप्स एंड पाइप्स टू अवॉइड वेस्टिंग वाटर। कई बार देखा होगा आप लोगों ने, हमारे घर में आसपास पड़ोस में क्या होता है, वाटर लीकेज होती रहती है, बाहर हमारा क्या होता है, टैप्स लीक करती रहती हैं, ठीक है ना। तो उनकी लीकेज को रिपेयर, अगर हमारा है तो हम रिपेयर करा सकते हैं, घर के बाहर है उसको रिपेयर कर सकते हैं, आसपास में है तो उनको कह सकते हैं रिपेयर कराने के लिए, ताकि वाटर की वेस्टेज कम हो। सॉर्ट एंड ट्रीट गार्बेज बिफोर डिस्पोजिंग, ठीक है ना। देखो आपने सुना होगा कि सूखा कूड़ा और गीला कूड़ा अलग अलग लेने के लिए आते हैं, ठीक है ना। तो वही कह रहे हैं कि अलग अलग सॉर्ट कर दें, ट्रीट गार्बेज बिफोर डिस्पोजिंग, देने के से पहले उसको अलग अलग कर दें, ताकि आपने अपने सिटी सहारनपुर में देखा होगा कि आईटीसी कलेक्ट करती है सभी घरों से जो उनका गार्बेज होता है, सब वो लेके जाती है, ठीक है ना। तो वही कहते हैं कि भाई गीला अलग दो और सूखा अलग दो। क्यों? क्योंकि जो गीला कूड़ा होता है उसमें आपके पास घर के जो फूड्स होते हैं वेस्ट, सपोज आपने खाना खाया, चावल बच गया आपके, आपने उसमें वो किस में आ गया, गीले कूड़े में आ गए, ठीक है ना। चाय की पत्ती होगी आपकी, तो इससे क्या करते हैं, वो इससे फर्टिलाइजर बनते हैं, इससे खाद बनती है उनकी, ठीक है ना। आपने सुना नहीं होगा कि हमारा सहारनपुर में आईटीसी का बहुत बड़ा प्लांट है मशरूम का, ठीक है। मशरूम का बहुत बड़ा प्लांट है आईटीसी का। आईटीसी सिगरेट्स बनाती है, लेकिन उनका एक बहुत बड़ा प्लांट है मशरूम का। अगर सहारनपुर में कभी बात होती है कि भाई मशरूम का सबसे बड़ा प्रोड्यूस करने वाला कौन है सहारनपुर में, तो आईटीसी है, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं, जो घरों से जाता है आपका गार्बेज जाता है, तो वो जो गीला कूड़ा होता है उसका खाद बनाते हैं वो, ठीक है ना। उसको वहां पर यूज करते हैं, मशरूम की जो उनकी खेती होती है वहां पर यूज करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, प्रोटेक्ट लाइफ बिलो वाटर, ठीक है ना। जो वाटर से नीचे जो लाइफ है उनको भी प्रोटेक्ट करना। टोन्स ऑफ प्लास्टिक इज फाउंड इन द सीज विच इज किल्ड मैरीन लाइफ। प्रोटेक्टिंग मैरीन लाइफ, सेविंग आवर ओशियन एंड पॉल्यूशन इज नेसेसरी टू प्रिजर्व द मैरीन लाइफ। देखो पानी के अंदर बहुत सारे हमारे जीव जंतु होते हैं, हमारे फिशेज होती हैं, शार्क्स हैं हमारी, ठीक है ना, और भी बहुत सारे। तो उन अगर हम वाटर को पॉल्यूटेड करेंगे तो क्या होगा, उन सब पे इफेक्ट पड़ेगा, वो उनकी लाइफ खतरे में आ जाएगी, ठीक है। तो उनको भी प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्ट लाइफ ऑन लैंड पे लाइफ को प्रोटेक्ट करना। कटिंग ऑफ ट्रीज को, जो ट्रीज कट हो रहे हैं उनको बचाना, ठीक है। तो ये सब हमारा क्या है, प्रोटेक्ट लाइफ ऑन लैंड। ग्रीन ट्रांसपोर्ट को यूज करना। ग्रीन ट्रांसपोर्ट रेफर टू मेकिंग एफिशिएंट एंड इफेक्टिव यूज ऑफ रिसोर्सेज, मॉडिफिकेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट स्ट्रक्चर एंड मेकिंग healthier travel choice. Green transport factor in climatic and environmental impact globally. Green transport is also termed as smart transport that support and enhance walkable urbanization. It reduces congestions, reduces our dependency on cars and foreign oil. Green transport is safer and less costly and help save our planet. देखो ग्रीन ट्रांसपोर्ट में इन्होंने साइकिल को दिखा रखा आपको, तो ये कह रहे हैं कि ऐसा ट्रांसपोर्ट भी हम यूज कर सकते हैं कि जो हमारे लिए भी हेल्थी हो और एनवायरनमेंट के लिए भी हेल्थी हो। तो मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोग साइकिलिंग करते हैं, ठीक है ना। तो हम जहां पॉसिबल है ग्रीन ट्रांसपोर्ट का यूज कर सकते हैं, जहां पर हमारा ऑयल, फ्यूल, पेट्रोल्स कम यूज हो रहा है, ठीक है। तो हम साइकिल का यूज कर सकते हैं वहां पर। तो यही ग्रीन ट्रांसपोर्ट का है। तो इससे क्या होता है, एनवायरनमेंट कम पॉल्यूटेड होता है, हमारी हेल्थ भी इंप्रूव होती है, ठीक है। सम अदर सॉल्यूशन,
प्लानिंग एंड बिल्डिंग एग्जीक्यूटिव इंडस्ट्रियल जोन, प्लानिंग बिल्डिंग एग्जीक्यूटिव इंडस्ट्रियल जोन, हमारे जो इंडस्ट्रियल एरियाज हैं उनकी प्लानिंग करें। क्या प्लानिंग करें कि उनको इंडस्ट्रीज, पॉल्यूटेड इंडस्ट्री शुड बी रीलोकेटेड टू आउटस्कर्ट ऑफ सिटी, सिटी से बाहर उनको शिफ्ट कर दें ताकि उनका जो पॉल्यूशन है वो सिटी के अंदर ना रहे। एडॉप्शन ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग को अडॉप्ट करें। ये आप लोगों ने सुना होगा, राजस्थान में पानी का लेवल बहुत डाउन है, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं और रेन का जो वाटर होता है उसको सेव करते हैं। जो पहली बारिश होती है, फर्स्ट रेन होती है, वो उसमें एसिड होती है, उसको यूज़ नहीं करते, वो आपका वेस्ट कर देते हैं उसको। लेकिन जो बाद में जो उसके बाद सेकंड से आपकी रेन स्टार्ट होती है, वो कलेक्ट करेंगे और उस वाटर को वो यूज़ करते हैं पीने के लिए भी, बाकी सब वर्क के लिए, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अब आप लोगों ने देखा होगा आजकल सभी के घर पे समरसीबल लगा हुआ है, जिससे हम क्या करते हैं, चलाते हैं, पानी हमारा टैंक भर जाता है विद इन अ मिनट, ठीक, पानी हमारा टैंक में भर जाता है। लेकिन इससे लॉस क्या हो रहा है, हमारा वाटर का लेवल जो है बहुत डाउन हो रहा है। पहले आप जब घर में कभी हैंडपंप लगवाते थे तो वाटर का लेवल हमारे 60 फुट पे, 50 फुट पे मिल जाता था, 50-60 फुट पे मिल जाता था। लेकिन अब आज की डेट में अगर हम कुछ करते हैं तो वाटर का जो लेवल है हमें मिलता है नीचे 120 फीट, 130 फीट, 140 फीट पे मिलता है वाटर का लेवल। अब आगे आने वाले टाइम पे क्या होगा, ये सोचिए जरा क्या होता है, कितने नीचे आपको वाटर का लेवल मिलेगा। तो हम ये क्या कर रहे हैं, हम अपनी आगे आने वाली जनरेशन के लिए हम क्या कर रहे हैं, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो हमारा तो ये मानना है कि जो आपके पास हो सकता है आने वाले टाइम में, जो समरसीबल आपके सभी के घर में समरसीबल है, उस पर हो सकता है बैन लगे, ठीक है ना। और बैन लगेगा तो क्या होगा, लोग यूज़ नहीं करेंगे। नॉर्मल जो वाटर सप्लाई होता है गवर्नमेंट के थ्रू, नगर पालिका के थ्रू वाटर सप्लाई होता है, वही वाटर सब लोग यूज़ करेंगे, जिससे क्या होगा, हमारा वाटर का लेवल फिर से ठीक हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो आज इतना ही करते हैं, ये ग्रीन स्किल का टॉपिक हमारा इतना ही था, इसको कंप्लीट किया हमने। अब इसमें एक्सरसाइज क्वेश्चंस आप लोग ट्राई करेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू, गुड बाय।